प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे हमारा 12वां अध्याय जिसका नाम है कैदी और कोकिला और जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1890 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणु लो गुंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय भावना से युक्त और ओतप्रोत कविताएं लिखी है। हम हमारी कविता कैदी और कोकिला को समझेंगे। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कोकिल अर्थात कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल, तुम क्या गाती हो और गाते गाते रुक क्यों जाती हो। कोकिला बोलो तो तुम क्या लाती हो, यह संदेश किसका है। वह कोकिला से यही पूछ रहा है, अर्थात कोयल से वो पूछ रहा है कि तुम किसका संदेश लाती हो और तुम गाते गाते क्यों रुक जाती हो। वह अनुमान लगाता है कि कोयल जरूर कोई प्रेरणादायी संदेश लेकर आई होगी। कैदी और कोकिला कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी की एक प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में कवि ने अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के शोषण का अत्यंत मार्मिकता से वर्णन किया है। यह कविता इंगित करती है कि स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में बंद कर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। ऐसी स्थिति में कवि एक कोकिला के माध्यम से अर्थात कोयल के माध्यम से अपनी मनोव्यथा व्यक्त करता है। वह कोयल को लक्ष्य करके कहता है कि यह मधुर अर्थात यह समय मधुर गान का नहीं है, अपितु मुक्ति गान का है, अर्थात स्वतंत्रता का है। तुम क्या संदेश देना चाहती हो, स्पष्ट बताओ। हम तो जेल की ऊंची दीवारों के बीच में बंद है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बट मारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। अर्थात कवि बता रहे हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको अंग्रेजों ने ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी दीवारों के अर्थात काली दीवारों के बीच में रखा हुआ है और उनको जहाँ पर रखा गया है वहाँ पर डाकू लोग, चोर लोग और पर्स चुराने वाले लोगों के बीच में उनको रखा गया है। और अंग्रेज उन्हें जीने अच्छे से जीने नहीं देते हैं, उनको पेट भर के खाना भी नहीं देते हैं और कोई स्वतंत्रता सेनानी अगर भूखा मरना उसे मरने भी नहीं देते हैं। उनका अंग्रेजों का सिर्फ एक ही काम है कि वह सभी को तड़पाते रहते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। अर्थात कैदियों की स्वतंत्रता छीनकर रात दिन का कड़ा पहरा लगा दिया गया है। जब कभी आसमान की एक ओर देखते हैं तो आशा रूपी चंद्रमा नहीं दिखाई देता बल्कि अंधकार रूपी निराशा हाथ लगती है। तभी कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, इतनी काली घरघोर रात में तू क्यों जाग रही है, मुझे भी तो बता। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा, मृदुल वैभव सी रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जेल में कैद भारतीयों की वेदनाओं का एहसास कोयल को भी था। शायद इसलिए कोयल की आवाज़ में कवि ने दर्द महसूस किया। उन्हें लगा कि कोयल ने अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा भारतीयों पर किए जाने वाले अत्याचार को देख लिया है, इसलिए उसके कंठ से मीठी ध्वनि के बदले वेदना का स्वर फूट रहा है। कोयल को देखकर कवि को लगा कि कोयल अपनी वेदना साझा करना चाह रही है। कवि कोयल से पूछते हैं कि हे कोयल, तुम्हारा क्या लुट गया है, मुझे भी बताओ। उस समय कोयल की मीठी आवाज़ कहीं गुम हो गई थी। जो मीठी आवाज़ उसकी वैभव और पहचान है। कोयल को दुखद भाव देखकर कवि पूछते हैं कि हे कोयल, आखिर तुम पर कैसा दुख का पहाड़ टूटा है, यह मुझे भी तो बताओ। क्या हुई बाउली अर्धरात्रि को चाखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वाला है दिखी, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अर्धरात्रि में तेरा वेदनापूर्ण स्वर में चीखना गाना मुझे कुछ अशुभ लगा है। तुम बताओ आखिर तुम्हें हुआ क्या है, क्या कोई पीड़ा तुम्हें सता रही है। आगे कवि ब्रिटिश शासन की क्रूरता की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें संकट रूपी जंगल में लगी हुई आग की ज्वालाएं दिख गई है। हे कोयल, मुझे भी बताओ तुम्हें क्या हुआ है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना हथकड़ियों क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, कोलू का चर्रकचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान,
हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बता रहे हैं, कवि को अनुभव होता है कि शायद कोयल उन्हें जंजीरों में जकड़ा हुआ देखकर चीख पड़ी होगी। तभी कवि कोयल से कहते हैं कि क्या तुम्हें हमें जंजीरों में जकड़ा देख नहीं सकती? यही तो हमारी पराधीनता का प्रतिफल है, जो ब्रिटिश शासन के द्वारा दिया गया एक प्रकार का गहना है। अब तो मानो कोल्हू चलने की आवाज़ हमारे जीवन का गान बन गया है। कड़ी धूप में पत्थर तोड़ते तोड़ते उन पत्थरों पर अपनी उंगलियों से देश की स्वतंत्रता का गान लिख रहे हैं। हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर चरसा खींच खींच कर ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि हम इतने दुख सहने के बावजूद भी ब्रिटिश हुकूमत के सामने घुटने नहीं टेक रहे हैं। इससे उनकी कुआं रूपी अकड़ अवश्य कम हो जाएगी। आगे कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अर्धरात्रि में तुम्हारे इस वेदना भरी आवाज़ ने मेरे ऊपर गजब ढा दिया है और मैंने मन हृदय को व्याकुलता से भर दिया है। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति वो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि रात्रि का आधा पहर गुजर चुका है, वातावरण में सन्नाटा पसरा है। इस सन्नाटे को भेदते हुए तुम क्यों रो रही हो? मुझे भी बताओ, क्या तुम ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का बीज बो रही हो? मुझे भी बताओ कोयल, भारतीयों में देशभक्ति की भावना जागृत करना चाहती हो क्या तुम, ताकि पराधीनता की जंजारी से हम मुक्त हो सकें? काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ दुख रूपी काली ही काली है। समस्त स्वतंत्रता संग्राम के नायकों का प्रतिनिधित्व करते हुए कवि एक कैदी के रूप में कोयल से कह रहे हैं कि तू भी काली है और ये दुखों की रात भी काली है। साथ में शासन के कष्टदायक इरादे भी काले हैं। हम जिस कोठरी में रहते हैं वह भी काली है और आसपास चलने वाली हवा के साथ साथ यहाँ से मुक्ति पाने की कल्पना भी काली है। हमने जो टोपी पहनी है वह भी तो काली है और जो कंबल तन को ढका है वह भी काला है। जिन लोह जंजीरों से हमें कैद किया गया है वह भी काली है। आगे कवि भावनात्मक अर्थात भावात्मक रूप में कहते हैं कि दिन रात इतने कठोर यातनाओं को सहने के बाद भी हम पहरेदारों की हुंकार और गाली को सहन करना पड़ता है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदामाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तेराती, कोकिल बोलो तो। कवि कह रहे हैं कि कोयल, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम स्वतंत्र होने के बाद भी आधी रात में संकट रूपी कारागार के आसपास मंडराकर अपनी मदमस्त ध्वनि में स्वतंत्रता की भावना जागृत करने वाले गीत क्यों गाए जा रही हो? क्या तुम्हें किसी से डर नहीं लगता? तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही 30 पर रण भेरी। कवि कह रहा है कि तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो कोयल, पूरा आसमान तुम्हारा ठिकाना है, तुम्हारे गीतों पर लोगों की प्रशंसा पूर्वक तालियां बज उठती है और मुझे तो यहाँ रोना भी नसीब नहीं हो रहा है। जेल की 4 दीवारों के भीतर ही अर्थात छोटा सा कमरा ही मेरा संसार बन चुका है। मैं चीखता रोता भी हूँ तो कोई मेरे आंसू पोंछने नहीं आता, मानो मेरा रोना कोई बहुत बड़ा गुनाह हो। हमारी परिस्थितियाँ अलग अलग है। आगे कवि कोयल को संबोधित करते हुए कह रहा है कि मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम युद्ध का गीत क्यों गा रही हो, तुम तो आज़ाद हो। यह कवि कोयल से पूछ रहा है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राण का आसव जिसमें भर दूं, किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। मैंने ब्रिटिश हुकूमत की यातना सह रहे भारतीय कैदियों में कोयल की विद्रोही भरी आवाज़ के माध्यम से बूढ़ी हड्डियों में भी जान फूंकने का काम कर दिया है। अर्थात जिसे सुनकर कैदी कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो सकते हैं। कोयल बोलो, और मैं क्या करूं? तुम ही बताओ, क्या गांधी जी के स्वतंत्रता अभियान के खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूं? अपने कलम से कैसे क्रांति लाने को तत्पर हूं? कोयल बोलो, मैं और क्या कर सकता हूं?